पहला मामला है जो गर्दनी बाग से संबंधित है। इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ करके और आम जनता को धोखा में रखते हुए एटीएम को उसमें चिपका के रख लिया जाता था और उनका जो सीक्रेट कोड होता है वो देख के उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इसका एक पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे थे। इसमें पूरा एक चेन बना हुआ था। तो ये लोग दो तरह का काम करते थे। एक तो ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करते थे जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहते थे और इसका इस्तेमाल जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स होते हैं उसके पैसा को चैनलाइज करने के लिए होता था। और दूसरा जो एटीएम में छेड़छाड़ करके आम लोगों का जो एटीएम को रख लेते थे और उसके धोखाधड़ी का जो पैसा होता था उसको भी इस्तेमाल करते थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें कुछ लोग बैंक से संबंधित भी हैं और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसमें कुछ लोग गया से पकड़ाए हैं, कुछ पटना से और कुछ बेतिया से। और जो अकाउंट्स वगैरह पाए गए हैं वो सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें इन कई अकाउंट्स में जो है वो भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी करेंसी का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ को जो पेमेंट किया गया है वो बाइनेंस अकाउंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी इस्तेमाल होता है उसमें भी किया गया है। और इन सभी में जो अन्य लोग भी हैं उन पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। 13 लोग फिलहाल जा रहे हैं और जो आगे बैंक के स्टेटमेंट वगैरह है उस पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। ये लोग जो लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। ये लोग कई बैंक्स का काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे ये, लेकिन बैंक के लिए जो लोन एजेंट होते हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा था। कई केसेस वाले में अंका सब आया है, जैसे कि गर्दनी बाग वाले में भी आया है, गांधी मैदान के भी कुछ में सम्मिलित पाई गई है। इसमें जो बता रहे हैं कंकड़ बाग वाला, उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो लोग रहने वाले हैं कुछ लोगों के कंकड़ बाग में भी रहते हैं, तो उसके एरिया का भी हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल जो इसमें गर्दनी बाग थाना की जो टीम थी, जो एडिशनल SHO SI सौरभ थे, उनके द्वारा इस टीम को लीड कराया गया था और उस क्षेत्र में जो जो अभी तक हुआ है उसमें जांच किया जा रहा है। इसमें अन्य जगहों का भी निश्चित रूप से आएगा क्योंकि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है भारी संख्या में, तो इससे निश्चित है कि कई लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। होता है जो अकाउंट्स का किट वगैरह होता है वो मिला है। करीब इनके पास से 54 ATM कार्ड मिला है, 11 पासबुक है, 23 मोबाइल सिम के साथ मिला है। ये सारे इनमें से किसी के नाम पे नहीं थे, ये सब फर्जी वाले थे। 5 सिम है इसमें अलग से मिला है, 5,900 रुपया है, 2 4 चक्का वाहन है और 28 चेकबुक और एक पासपोर्ट इनके पास से बरामद की हुई है। आप देख सकते हैं कि 54 ATM कार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्षमता देता है। और जैसे मैंने बताया कि विभिन्न जगहों से लोग गए थे, कुछ लोग गया में ऑपरेट कर रहे थे, कुछ लोग पटना में थे, कुछ लोग बेतिया में थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी लोग हैं, तो उसको भी खंगाला जाएगा। इसमें कई लोगों के सहभागिता मिला के है और जिसमें मैंने बताया था कि सौरभ द्विवेदी करके है, ये बेतिया का है, यही मेन है जो सबको लेके आया था और उसी की तरह एक चेन बनाया गया था जो विभिन्न अकाउंट्स वगैरह लाने के लिए है कि पूछताछ में ही कई केसेस आए। और जैसे यहाँ पे गांधी मैदान का भी केस इसी से निकला है और भी कई केसेस हम लोगों ने लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे लोगों की सहभागिता आई है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पुराने पिछले 1 साल में जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में हम लोग खंगाल रहे हैं फुटेज वगैरह के आधार पे और इन लोगों के मूवमेंट के आधार पे कि कहाँ कहाँ पे कार्य किया। ये अकाउंट होते नहीं थे, ये लोग अकाउंट्स अरेंज करवाते थे और उस अकाउंट के द्वारा जो विदेशों से पैसा आता था उसको चैनलाइज कराते थे, खोले जाते थे। एग्जैक्टली म्यूल अकाउंट ही खोले जाते थे और ये अकाउंट एक दूसरे को पास करते हुए जो इसमें आखिरी कड़ी हम लोग को मिला सौरभ द्विवेदी, इसके द्वारा जिस व्यक्ति को दिया गया उनका नाम चूंकि हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं इसलिए अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं। उनका ये ट्रांजैक्शन होता था और ये लोग हर एक लोग अपने अपने जो कट होता था इनका परसेंटेज बना हुआ था वो अपने यहाँ रख के ये लोग बाकी पैसा आगे बढ़ाते थे। वही